इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI। दोस्तों ये है वो नाम जिससे पाकिस्तान के दुश्मन घबराते हैं। ISI पाकिस्तान की पहली दफाई लाइन की सी हैसियत रखती है और पाकिस्तान के दुश्मन हमेशा से इस इंटेलिजेंस एजेंसी को बदनाम करने में लगे रहते हैं ताकि कौम का इस एजेंसी से एतबार उठ जाए और वो आसानी से पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर एटॉमिक प्रोग्राम को बंद करवा सकें। ये दुनिया भर में 10 लाख फील्ड एजेंटों के साथ दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है। अगर आपको शक है तो बराह करम हक़ाइक़ के लिए गूगल करके देख लें। हमें यकीन है कि आपको इस रिपोर्ट का बेसब्री से इंतज़ार है जिसका जिक्र इस वीडियो टाइटल में किया गया। पहले थोड़ा इस इंटेलिजेंस एजेंसी के कुछ कारनामों पर निगाह दौड़ाते हैं। इसके बाद ये बेहतरीन रिपोर्ट यकीनन आपका सर फ़ख्र से बुलंद कर देगी। तो दोस्तों ISI वही एजेंसी है जिसने इंडियन प्राइम मिनिस्टर की टेबल से खुफिया फाइल्स उड़ाकर पाकिस्तान के खिलाफ मंसूबे को नाकाम बनाया था। ये वही एजेंसी है जिसने इजराइल के तैयारों का बर वक्त इंडिया में मौजूदगी का पता लगाया जो पाकिस्तान के एटॉमिक प्लांट पर अटैक करने वाले थे। ISI ने ही सुपर पावर रूस का गरूर खाक में मिला दिया। इस एजेंसी की बदौलत आज अमेरिका अपनी इज्जत बचाकर अफगानिस्तान से निकला है। दोस्तों जैसा कि बताया गया है, दुश्मन हमेशा से ISI को बदनाम करने में लगा हुआ है और इसके एजेंट्स को एजेंसी से बदजन करने की कोशिश में लगा रहता है। ये गुफ्तगू जो हम शेयर करने जा रहे हैं एक मोटिवेशनल लेक्चर है जो एजेंट्स को दिया जा रहा है ताकि इनके हौसले बुलंद रहें। तो पेशे खिदमत है आपकी नज़र ये रिपोर्ट। हतफ 1A अब्दाली 1 बनाया। ये 250 किलोमीटर तक रेंज, यानी कि आपके बॉर्डर से आप 250 किलोमीटर तक बाहर निकला है। दुश्मन आपके बॉर्डर से 250 किलोमीटर दूर हो, आप इसको हिट करने की पोजीशन में आ गए। उसके बाद गजनी बनाया आपने, 300 किलोमीटर तक आपकी रेंज बढ़ गई। उसके बाद आप आगे बढ़े, आपने शाहीन 1 और गौरी बनाया और 1800 किलोमीटर सेंट्रल एशिया तक आपकी अप्रोच हो गई। और ये वो इलाका है जहां पर अमेरिकन और ब्रिटिश जो फ्लीट्स खड़े हुए, बहरी बेड़े खड़े हुए, वो इस इलाके में खड़े। ये इलाका आपकी रेंज के अंदर आ गया। और ये याद रखें कि जब जहाज के ऊपर मिसाइल लगता है तो जहाज की आग नहीं बुझाई जाती बल्कि डूबते हुए को बाहर निकाला जाता है। उसके नीचे कोई सुतून नहीं होता, सुराख हो गया, नीचे गया। जो अलकायदा वालों ने एक किश्ती मारी थी US डिस्ट्रॉय कूल के अंदर, क्या हुआ था यमन के साहिल पर, वो जहाज पानी के अंदर डूब गया था, नीचे की तरफ गया था और ये समुद्र के अंदर खड़े हुए बहुत कमजोर हालत के अंदर है। अल्लाह ने आपको मजीद तौफीक दी, आप आगे बढ़े। आपने शाहीन 2 और गौरी 3 बनाया। 3500 किलोमीटर आपकी रेंज, जॉर्जिया तक आपके मिसाइलों की रेंज हो गई। अल्लाह ताला ने आपके ऊपर एहसान किया। उसके बाद आप आगे बढ़े और आगे बढ़कर आपने शाहीन 3 बनाया। 4500 किलोमीटर रेंज, आप यूरोप तक पहुंच चुके थे। यूरोप के बहुत से मुल्क आपकी रेंज के अंदर आ गए। रशिया 40% आपकी रेंज के अंदर था, मंगोलिया, चाइना और ये अफ्रीका के बहुत से ममालिक आपकी रेंज के अंदर आए। अल्लाह ने आपको मजीद तौफीक दी, आप आगे बढ़े और आगे बढ़ के आपने फिर 2010 के अंदर टीपू 1 और टीपू 2 7500 किलोमीटर रेंज का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो कि एटॉमिक और कन्वेंशनल हथियारों को ले जाने की सलाहियत रखता है। और यूरोप का कोई शहर, कोई गली ऐसी नहीं है जो कि आपके एटमी और रवायती हथियारों की जद से बाहर हो। अल्लाह ने आपके ऊपर यह एहसान किया, इस जमीन के 2 करोड़ 74 लाख मुरब्बा किलोमीटर के इलाके को आपके सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल मिसाइलों की रेंज के अंदर कर दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको मजीद तौफीक दी। आपने इस दुनिया में एटम बम के बाद सबसे खौफनाक हथियार आबदोज में जो एटॉमिक आबदोज है उसकी रेंज ज्यादा है, लेकिन एटॉमिक आबदोज को सोनार डिटेक्ट कर लेता है कि कहां पर मौजूद है। लेकिन डीजल आबदोज क्विक डीजल आबदोज कहलाती है जिसको सोनार डिटेक्ट नहीं कर सकता। और दुनिया की सबसे बड़ी डीजल से चलने वाली आबदोज आप अपने कराची के साहिल पर बैठकर बना रहे हैं। ये आबदोज 3 महीने पानी के नीचे रह सकती है, 10,000 किलोमीटर सफर कर सकती है, 6 एटॉमिक मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखती है। और ये जो मिसाइल बाबर मिसाइल, क्रूज मिसाइल आप बना रहे हैं समुद्र के नीचे से फायर किया जाने वाला, ये मिसाइल पूरी दुनिया को करता है हैरत में डाले हुए कि ये जब पानी से निकलता है, पहली बात है इसकी आबदोज को कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता। और आबदोज के पहुंचने के बाद ये जब निकलता है फजा में एक बुलंदी पर पहुंचकर इसका बूस्टर इससे अलहदा हो जाता है, इसके विंग्स खुल जाते हैं, ये नीचे पानी की तरफ गिरता है, 100 फुट की बुलंदी पर आ जाता है और कोई भी लॉन्ग रेंज रेडार इसको डिटेक्ट करने की सलाहियत नहीं रखता। और ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के तहत चलता हुआ ये आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर अपने टारगेट को ट्रैक करता है। अपने टारगेट की तस्वीर इसे दी गई होती है और उस टारगेट के ऊपर हिट करता है। पहाड़ आते हैं, ऊपर उठ जाता है, पहाड़ खत्म होते हैं, नीचे उतर आता है। अगर टारगेट पहाड़ के दूसरी तरफ है तो घूम कर आकर अपने टारगेट के ऊपर गिरने की सलाहियत रखता है। और ये अल्लाह का एहसान है आपके ऊपर।
اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو جدید دور کی جنگیں ہیں اس میں آبدوز انتہائی خطرناک پوزیشن کی حامل چیز ہے. جو ایٹمی جنگوں کا ڈیٹرنٹ ہے آبدوز. اگر کوئی ملک سوچ لے کہ میں کسی ملک کو مکمل طور پہ برباد کر دوں گا, میں پہلی ایٹمی حملہ کر کے اسے ختم کر دوں گا, لیکن اس کے علم میں یہ ہو کہ دشمن کی ایک آبدوز جس کے اندر 6 ایٹمی میزائل ہیں ہمارے ساحلوں کے نیچے کہیں بیٹھی ہوئی ہے, وہ کبھی بھی نہیں اس کو ختم کر سکتا. اسے پتا ہے یہ پانیوں میں سے نکل کے ہم پر اٹیک کر کے ہمیں بھی تباہ و برباد کرنے کی صلاحیت رکھتی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ احسان کیا, یہ بلیسنگ ہے آپ کے اوپر, رحمت ہے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے وسائل آپ کو عطا کیے. دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ رپورٹ پسند آئی. اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور یاد رکھیں کہ کسی بھی ملک کی طاقت کا راز اس کی عوام کا اپنی سیکیورٹی فورسز اور ایجنسیز پر اعتماد ہے. ہر کسی کو اپنے ملک کی حفاظت کا ذمہ لینا چاہیے اور اپنے آپ کو اپنے ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی کا ایجنٹ سمجھتے ہوئے ارد گرد کے حالات پر نگاہ رکھنی چاہیے اور کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی کو متعلقہ اداروں کو رپورٹ کرنی چاہیے جو ملک اور قوم کے خلاف ہو. چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے.